नाइन्थ क्लास के रियल नंबर का पार्ट 4 में आप सबों का स्वागत है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 नहीं देखा है तब बेहतर समझ के लिए सबसे पहले आप पार्ट 1 से पार्ट 3 तक देखें, जो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। हमने पिछले पार्ट्स में क्या क्या देखा था उसका एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले हम रियल नंबर को डिफाइन किए थे कि रियल नंबर वे नंबर हैं जिनका स्क्वायर एक नॉन निगेटिव नंबर आता है। रियल नंबर को दो भाग में बांटा गया था, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर को हमने कहा था कि वे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म का हो, जहां p और q इंटीजर हो और q 0 के बराबर नहीं हो। उसके बाद हमने कुछ इस टाइप का नंबर लिया था और डिवाइड देकर देखा था, डिवाइड देकर देखे थे कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा आता है। और उसके आधार पर हमने दो पॉइंट लिखे थे कि प्रत्येक रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म का हो, p बाई क्यू के रूप में, बटा के रूप में हो, उसे हम डेसिमल फॉर्म में बदल सकते हैं। बदलेंगे कैसे? एक्चुअल डिवीजन देकर। और अगर उसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा तब दो प्रकार का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था। एक पहले टाइप का जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म था और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म का था। तब कब टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, कब रिपीटिंग डेसिमल आएगा, यह हम बिना एक्चुअल डिवीजन दिए हुए भी बता सकते हैं p बाई क्यू में q के प्राइम फैक्टराइजेशन करके। अगर कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में हो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, तब q का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का हो, जहां m और n नॉन निगेटिव इंटीजर्स हों, तब हम कहेंगे कि उस रैशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा, नहीं तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होगा। इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखकर पार्ट 4 पे आए। अब आते हैं इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं। इस वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम आर.डी. शर्मा के एक्सरसाइज 1.2 से। 1.2 का पूरा सॉल्यूशन करने के बाद, जो हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा करने का, उसके बाद हम आएंगे कि रैशनल नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ हो तब उसका p बाई क्यू फॉर्म में हम कैसे बदलेंगे। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है तब डिवाइड देकर उसे हम डेसिमल फॉर्म में ला सकते हैं। अब हम इस वीडियो में उल्टा सीखेंगे, मतलब डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और उसका कन्वर्जन हमें p बाई क्यू के फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे? रिपीटिंग डेसिमल जब रहेगा तब उसका तरीका अलग होगा, और जब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, तब उसका तरीका अलग। यहां रिपीटिंग है 1 2 2 2 2 रिपीटिंग, यहां है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट कर गया, रुक गया। तब स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, इसे हमें डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तब तो बहुत सारा एग्जाम्पल हम लेकर हम दिखाए हैं कि कैसे p बाई क्यू फॉर्म में अगर कोई रैशनल नंबर दिया हुआ है तब उसे हम डेसिमल फॉर्म में लाते हैं। बहुत ही सिंपल है, डिवाइड देंगे, एक्चुअल डिवीजन दे के और डेसिमल फॉर्म में हम बदल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तब उम्मीद करते हैं यह फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ भाग है। सेकेंड क्वेश्चन भी वही है, सेकेंड क्वेश्चन भी वही है कि इसे भी डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लेकिन पहला सवाल क्या है कि यहां हम अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लाएं, सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर 42 बाई 100 को लाएंगे तब 2 से कटेगा ऊपर भी, 2 से नीचे भी, बचेगा 21/50। उसके बाद अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 50 बराबर कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5 पे पावर 2 इतना होगा, करके देख लेना। यानी कि यह 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है।
इसीलिए इस रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा। अब ऐसे भी 100 से भाग देना है तो इसका एक्चुअल वैल्यू तो डेसिमल में इतना ही होगा ना, 100 से डिवाइड देना तो बहुत आसान है, 2 अंक के बाद दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। तब यह फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका सारे का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आएगा, जबकि सेकंड में डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस रूप का नहीं होगा 2 to the power m into 5 to the power n का। इसीलिए सारे PYQ फॉर्म में दिए हुए रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आएगा, रिपीट करेगा कुछ ब्लॉक, कुछ डिजिट। तभी एक्चुअल डिवीजन देखकर फर्स्ट सवाल और सेकंड सवाल बना लीजिएगा। थर्ड सवाल पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स, अलग अलग सेवरल एग्जांपल्स देखा जाए रैशनल नंबर का इन द फॉर्म PYQ फॉर्म का रैशनल नंबर का कुछ एग्जांपल देखा जाए वेयर P and Q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मतलब कि हम रैशनल नंबर का PYQ फॉर्म में दिए हुए रैशनल नंबर को देखेंगे जो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कटा हुआ है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बदलने पर टर्मिनेटिंग आ रहा है, वैसा रैशनल नंबर PYQ को हम ऑब्जर्व करेंगे। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? क्या आप Q के किसी प्रॉपर्टी को गेस कर सकते हैं? तभी अभी पढ़े हैं कि अगर कोई रैशनल नंबर PYQ के फॉर्म में अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म आ जाए, मतलब Q निश्चित है कि 2 to the power m गुने 5 to the power n के रूप का रहा होगा। तो हम यही लिखना है कि इफ अ रैशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म and in the form PYQ is given and its decimal representation is terminating decimal, then denominator Q must be of the form 2 to the power m into 5 to the power n। यही हम ऑब्जर्व करेंगे। तो वह खास प्रॉपर्टी Q क्या रखता है कि Q is of the form 2 to the power m into 5 to the power n। उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज 1.2 बहुत आसान लगा होगा। चलते हैं आज के वीडियो पर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर अगर डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ हो तब उसको हम PYQ फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। तब स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। रैशनल नंबर जो डेसिमल फॉर्म में दिए हुए रहेंगे उसे हम PYQ या फिर m/n के फॉर्म में कैसे बदलें, वे 2 टाइप के सवाल में आता है। पहला क्या रहेगा कि व्हेन डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग, जब अगर डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग हो, शांत हो, तब उसका PYQ फॉर्म में कैसे बदलेंगे, तब वह टाइप 1 के कैटेगरी में आएगा। टाइप कैटेगरी के अंतर्गत में अगर डेसिमल फॉर्म रेकरिंग डेसिमल हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल जब हो, इस टाइप का, जैसे एग्जांपल हमने कुछ लिया है 3 3 3 4 5 4 5 4 5, यहाँ लिए 2.6 2 5 2 5 2 5 का रिपीट हो रहा है, यहाँ 1.9 3 3 3 3 3 का रिपीट हो रहा है। तब इस कैटेगरी के रिपीटिंग डेसिमल जब रहेगा तो उसको हम PYQ फॉर्म में कैसे बदलेंगे, अलग अलग बारी बारी दोनों के लिए, दोनों टाइप के लिए हम देखेंगे। एक बात और क्या याद रखना है कि अगर डेसिमल के बाद डायरेक्ट रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए तब वैसे डेसिमल फॉर्म को हम प्योर रेकरिंग कहते हैं। और अगर यहां देखते हैं कि 6 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 2 5 का हो रहा है, तो इसे इम्प्योर रेकरिंग डेसिमल कहेंगे। ठीक है, नाम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। तब चलेंगे बारी बारी से टाइप 1 पे, उसके बाद टाइप 2 पे। टाइप 1 तो हमारे लिए बहुत ही आसान है। अगर डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग हो तब उसका हम पिछले क्लासों में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे अगर 0.54 होगा और उसे अगर बदलना होगा PYQ फॉर्म में, तब करते कुछ नहीं थे, 0.54 इसे हटाकर और देखते थे कितना डिजिट है, तो 1 पे उतना ही 0 बैठा देते थे, मतलब 54/100, यही PYQ फॉर्म में है। अब चाहें तब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में काट के ला सकते हैं। जैसे सेकेंड है 3.28, टर्मिनेटिंग है, इसे भी कुछ नहीं करेंगे, 3.28 यहाँ से डेसिमल हटाएंगे और यहाँ से 1 पे 2 0 आ गया PYQ फॉर्म में। तीसरा है
0.09, इसे पी वाई क्यू फॉर्म में कैसे बदलेंगे, तब इसे हटाएंगे और नीचे लगा देंगे 1 1 2 2 0। तब ये तो बहुत सिंपल है। मेन मोटो हमें इस टाइप के डेसिमल फॉर्म को पी वाई क्यू फॉर्म में बदलना है। तब चलते हैं बारी बारी से। पहले हम प्योर रेकरिंग वाले पे चलेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेकर समझेंगे अच्छे से, और उसके बाद इम्प्योर रेकरिंग जब रहेगा तब उसका हम पी वाई क्यू फॉर्म में कैसे बदलेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द फॉर्म पी वाई क्यू। फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म को पी वाई क्यू फॉर्म में बदलना है। यह डेसिमल फॉर्म किस प्रकार का है, रिपीटिंग डेसिमल है, 0.11111 इस टाइप से आ रहा है। तब एक सवाल हम यहां बताएंगे, बाकी आप सभी सवाल को होमवर्क के तौर पर समझें। तब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 0.1, इसे हमें पी वाई क्यू फॉर्म में बदलना है, पी वाई क्यू फॉर्म में 0.1 को। तब हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि इसका पी वाई क्यू फॉर्म x है, मान लेते हैं, फिर x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालेंगे तो वह इस टाइप का कुछ नंबर आना चाहिए पी वाई क्यू फॉर्म में। तब सबसे पहले हम करते क्या हैं, 0.1 रेकरिंग जो है, 0.1 बार जो है उसको हम x मान लेते हैं, और यही x का वैल्यू कैसा रहा होगा पी वाई क्यू फॉर्म में, उसी x का वैल्यू निकाल देंगे। तो फाइनली हम कह देंगे कि 0.1 बार इक्वल टू वही जो नंबर आएगा पी वाई क्यू फॉर्म में, आंसर हो जाएगा। यहां पर हमें करना क्या है, x इक्वल टू 0.1 बार को क्या ऐसे लिख सकते हैं, 0.11111 ऐसे सिर्फ डॉट लगा देते हैं, मतलब 0.111 के रूप का लिख दिए, इसको 1 मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं इस इक्वेशन को, x इक्वल टू इसको, ठीक है। अगर हमें रेकरिंग का पार्ट हट जाए तब हम कन्वर्ट कर पाएंगे पी वाई क्यू फॉर्म में, और रेकरिंग का पार्ट हटाने के लिए जैसा हम एक इक्वेशन लिखे हैं जिसमें रेकरिंग है, एक और इक्वेशन हमें चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, अगर पूरा हम सोल्व कर देंगे उसके बाद खुद समझ में आ जाएगा। कितने डिजिट का रिपीटेशन है, मतलब रिपीटिंग ब्लॉक में कितना एलिमेंट है, सिर्फ एक 1 है। तब हम करेंगे क्या, अगर एक हो रिपीटिंग ब्लॉक में तब 10 से गुना करेंगे दोनों ओर। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करने पर यहां आएगा 10x इक्वल टू, यहां 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यह डेसिमल खिसक जाएगा इधर, यानी कि हो जाएगा 1.111 इस टाइप से। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 1 प्लस 0.111 ऐसे, मतलब अगर कोई नंबर 1.525 है तब इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.25, जोड़ेंगे तो यही आएगा। उसी अनुसार इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस 0.111। अब बताइए क्या इस इक्वेशन में भी रिपीटिंग का पार्ट आ गया जो इसमें आया था, हाँ आया है। तो हमें ऐसे ही 2 इक्वेशन चाहिए होते हैं। अब क्या करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को अगर घटा दें तब यह रेकरिंग का पार्ट हो जाएगा कैंसिल। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में हम इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ है 10x बराबर 1 प्लस 0.111 डॉट डॉट डॉट, यह है सेकेंड इक्वेशन। इसमें हमें फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट लिखा जाए x इक्वल टू 0.111 ऐसे लिख देते हैं, इसके नीचे लिख रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज होता है, पता ही होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस। तो इसमें जब ये वाला घटेगा तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 10x में x घटा तो 9x, यहाँ बचेगा 1, यानी कि x का वैल्यू 1/9। लेकिन x बोला किसको गया था, इसको। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 0.1 बार इक्वल टू 1/9, 1/9। यही हमारा पी वाई क्यू के फॉर्म में आंसर होगा। पी वाई क्यू फॉर्म में बदलना है, तब सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 0.6 बार। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है x इक्वल टू 0.666, रिपीटिंग यही है, तब इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए। और एक और इक्वेशन ऐसा लाया जाए जिसमें यही चीज आए, यही चीज 0.666। अब क्या करेंगे उसके लिए,
रिपीटिंग ब्लॉक में एक ही एलिमेंट है तो 10 से गुना करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा डेसिमल खिसक जाएगा इधर 6.666 ऐसे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.666 आ गया, इसमें भी है इसमें भी है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में हम फर्स्ट को घटाएंगे, लिख के घटाएं, डायरेक्ट घटा लें, घटाएंगे तो क्या बचेगा 10x में x घटेगा 9x, यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकेंड, तो 9x होगा। इसमें जब इसको घटाओगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा 6, यानी कि x का वैल्यू 6/9। इससे सिंपलेस्ट फॉर्म लाया जाए, 3 से ऊपर भी कटेगा 3 से नीचे भी, ये x का वैल्यू आ गया, लेकिन x माना गया था इसको, इसीलिए 0.6 बार इक्वल टू 2/3 यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। और एग्जाम्पल इस पर लेते हैं, हमने 2 और एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है 0.35 बार, इसका मतलब 0.35353535, इसमें 0.585 बार। इस रिपीटिंग ब्लॉक में 3 एलिमेंट है, 5, 8 और 5, मतलब रिपीट किसका हो रहा है 5, 8, 5, फिर आएगा 5, 8, 5, 5, 8, 5। तब सबसे पहले अगर इस सवाल के हम सॉल्यूशन पे चलें, पहले सवाल पे, तब हम सबसे पहले तो इसे x मान लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.35 बार। अब इसमें हम रिपीटिंग ब्लॉक को देखेंगे। रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक है 35 रिपीटिंग ब्लॉक है, यानी कि 35 35 35 ऐसे लिख देते हैं। मतलब हमको 2 इक्वेशन चाहिए जिसमें यह चीज हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिपीटिंग ब्लॉक में 2 एलिमेंट है, सबसे पहले इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, x इक्वल टू 0.35 35 35, और भी लिख सकते हैं 35 डॉट 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 दे के काम चला लेते हैं। इसके बाद रिपीटिंग ब्लॉक में कितना है 2 है। अगर हम 10 से गुना कर लें, इसमें तो देखिए हमें चाहिए 2 इक्वेशन जिसमें यह हो, तो पहला तो हमें मिल गया, हमको यह चाहिए, यह नहीं, एक्चुअल में वास्तव में हमें यह चाहिए 0.353535। तब एक तो मिल गया हमें, एक और चाहिए, क्या करें 10 से गुना कि 100 से गुना। अगर हम 10 से गुना करेंगे तब तो डेसिमल ऐसा आएगा, तब आएगा 5353 नहीं है, तो 100 से गुना करना होगा। रिपीटिंग ब्लॉक में ऐसे भी 2 एलिमेंट है, तब 100 से गुना करेंगे, तब मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 100, 100 से गुना करते हैं, गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100x, यहाँ 100 से गुना करने पर यह डेसिमल यहाँ खिसक जाएगा, तो होगा 35 पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ गया 35 और भी लिख सकते हैं, हम 3 लिखते हैं 35 और भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखते हैं। अब क्या करेंगे इक्वेशन, अच्छा इसको और एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे भी अगले स्टेप में कि 100x बराबर 35 प्लस 0.35 डॉट डॉट डॉट, इसे सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। अब देखा जाए इस इक्वेशन में भी है रिपीटिंग और इस इक्वेशन में भी है, रिपीट करने वाला तो यही है, यह तो है नहीं, तो सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को क्या किया जाए घटाया जाए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो घटाएंगे तो 100x बराबर होगा 35 प्लस 0.35 डॉट डॉट डॉट, और फर्स्ट इक्वेशन है x बराबर 0.35 घटाना है, साइन चेंज होगा माइनस, यहाँ माइनस, तो ये दोनों घटाने पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 99x और यहाँ से बचेगा 35, यानी कि x का वैल्यू होगा 35/99, और इसीलिए x बोला किसको गया था 0.35 रेकरिंग को, तो इसका वैल्यू आ गया 35/99। चलते हैं इस सेकेंड सवाल पर। सेकेंड सवाल में सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे x, लेट x इक्वल टू 0.585 बार। इसे ऐसे लिखा जा सकता है, रिपीटिंग कौन है 585, मतलब हमको ऐसा 2 इक्वेशन चाहिए जिसमें यह चीज हो, यह 585 डॉट डॉट डॉट, यह चीज दिखना चाहिए, तब इसे लिख सकते हैं ऐसे,
x इक्वल टू 0.585 585 585 और भी लिख सकते हैं, इतना ही छोड़ देते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। कितना से गुना करें? 1000 से गुना करेंगे तब ना फिर आएगा 585 585, तब मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 1000। 1000 से गुना क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। 1000 से गुना करने पर आएगा 1000x बराबर 585, ये डेसिमल खिसक जाएगा यहाँ तो 585 होगा। 0.585 585, अब 585 तो टर्मिनेट नहीं किया है और आ ही रहा है, तब 3 हम लिख देते हैं 585, फिर डॉट 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 लगा देते हैं। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1000x बराबर 585 प्लस 0.585 585 585 डॉट डॉट डॉट। अब इसे सेकेंड माना जाए। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को गौर से देखा जाए, क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को घटाएंगे, तो फर्स्ट सेकेंड में जब फर्स्ट घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1000x में x घटेगा तो 999x, और इसमें जब इसको घटाएंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा 585। सेकेंड में फर्स्ट को घटा रहे हैं, याद रखना है। यहाँ से x का वैल्यू आएगा 585 बटा 999। क्या यह सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा? तो काट के देखा जाए, 3 से कट रहा है, 3 से यह भी कटेगा यह भी कटेगा, तो 3 से काटने पर 333। 3 से कटा कैसे कैसे जाने? सम ऑफ डिजिट 8 5 13 5 18। 18 क्या 3 से नहीं कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, इसीलिए यह भी 3 से कटेगा और यह तो 3 से कटेगा ही, ऐसे ही दिख रहा है। तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 बचेगा, 2 8 9 तिया 27 बचेगा, 1 5 5 तिया 15। अभी फिर से 3 से कटेगा, कैसे? 9 5 14 1 15, 15 भी 3 से कटता है। अगर किसी नंबर के सारे डिजिट का सम 3 से कट जाए तब वह नंबर 3 से कट जाता है। तो 3 से कटेगा तो 6 तिया 18 बचेगा, 1 और 5 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 से कट गया। इसे 3 से काटने पर 111, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 65 बटा 111। इस किसका? x का, लेकिन x बोला गया था इसको, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 0.585 बार का वैल्यू होगा 65 बटा 111। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में 0 नहीं है, 1 है, 1.27 बार। तो यहाँ भी है 5.2 बार, यहाँ भी 0.2 बार नहीं है, 5.2 बार है। यहाँ भी डेसिमल के पहले 0 नहीं है। इसके पहले जो एग्जाम्पल हम ले रहे थे उसमें डेसिमल के पहले 0 रहता था। तब इस टाइप के सवाल को हम कैसे बनाएं? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे पहले चलते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम उसे x मानते हैं, तो x इक्वल टू है 1.27 बार। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस x इक्वल टू 1.27 डॉट डॉट डॉट। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, x इक्वल टू 1.1 प्लस 0.27 डॉट डॉट डॉट। कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही लिखना है, 4 लिख दो, 2 लिख दो, ठीक है। अब सबसे पहले इस टाइप का सवाल जब भी होता है उसे PYQ फॉर्म में बदलना है, तब हम रिपीटिंग ब्लॉक पर ध्यान देंगे। रिपीटिंग ब्लॉक क्या है? 27, यानी कि इसको हमें रफ में लिख कर रख लेना है कि हमें ऐसा 2 इक्वेशन चाहिए होगा जिसमें ऐसा चीज हमें दिखे, डॉट डॉट डॉट। अगर इस सवाल पे अगर गौर करें तो उसमें रिपीटिंग ब्लॉक में सिर्फ 2 है, मतलब रफ में हमें ऐसा लिखना होगा 0.222 ऐसा। और इस सवाल को अगर देखा जाए तब रिपीटिंग ब्लॉक में 4 3 है, यानी कि रफ में हमें ऐसा लिखना है। लिखना का मतलब एक्चुअल में लिखना नहीं है, मतलब सोचना है कि ऐसा हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगे इसमें जिसमें यह मौजूद हो, और उन 2 इक्वेशन को फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। इतना कर देने के बाद इस सवाल में पहले क्या था? x माने इसको, उसे पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे दिखाए, उसके बाद 1 को अलग करके दिखाए और 0.2727 ऐसे लिखे, इसको 1 मान लिए। फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन आ गया जिसमें यह चीज है। उसके बाद क्या करना है कि हमें एक और इक्वेशन चाहिए जिसमें यही चीज हो। कैसे आएगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें, इस इक्वेशन में या फिर इस इक्वेशन में, किसी में भी सोच सकते हैं, जैसे इसमें भी सोच सकते हैं। इसमें अगर हम गुना कर दें कितना से, अगर हम इस डेसिमल को यहां खिसका दें
तब 127 बच जाएगा और 127.27 ऐसे आते जाएगा। तब क्या करेंगे, क्लियर है कि हमें 100 से गुना करना होगा। तब या तो यहां किया जाए नहीं तो फिर यहां किया जाए, दोनों एक ही बात है। तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट ही इक्वेशन में गुना करते हैं। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 100। 100 से गुना कर रहे हैं तो 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, यहां हो जाएगा 100 प्लस इसमें भी 100 से गुना करना होगा तो हो जाएगा 100 से गुना करेंगे, डेसिमल यहां खिसक जाएगा, यानी कि 27.2727 3 हम लिखते हैं जनरली, ठीक है। और लिखना है और लिख सकते हो, कम लिखना है कम लिखो। तो यहां से 100x बराबर इसे कैसे लिखा जा सकता है, 27 प्लस लिख देते हैं, चलो 100 प्लस इसे लिख सकते हैं 27 प्लस 0.272727। हम पूरा डिटेल करना चाह रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। अगले स्टेप में 100x है, यहां 100 प्लस 27 127 हो जाएगा, प्लस 0.2727। क्या एक और इक्वेशन हमें मिल गया जिसमें यह है, देखा जाए, हाँ है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड में हम फर्स्ट इक्वेशन को घटाएंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट को घटाते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में 100x में x घटेगा, कितना होगा 99x। यहां 127 में 1 घटेगा, कितना होगा 126। और इसमें जब ये वाला घटेगा तो कट जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया 126/99, यही हमारा आंसर हो गया। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हो तो कट जाएगा 9 से ऊपर भी 9 से नीचे भी, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आ सकते हो, लेकिन हम इसीलिए अब x का वैल्यू रख देते हैं। x किसको बोला गया था 1.27 बार, इसको लिखेंगे 126/99, यही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं सेकेंड सवाल पे। सेकेंड सवाल यह है, तो इसको देखकर तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि रिपीटिंग ब्लॉक में 2 है, मतलब रफ में ऐसा, मतलब हमें ऐसा 2 इक्वेशन चाहिए जिसमें ये चीज आए, ये चीज। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि लेट x इक्वल टू 5.2 बार, यानी कि x जो है एक्चुअल में इतना है 5.222 इतना। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x बराबर 5 प्लस 0.222। एक इक्वेशन हमें मिल गया जिसमें ये चीज है, तो इसे 1 मान लिया जाए। अब क्या करेंगे, एक और इक्वेशन चाहिए जिसमें ये है। रिपीटिंग ब्लॉक में कितना है, यहां देखा जाए रिपीटिंग ब्लॉक में सिर्फ 2 है, मतलब इसको कितना से गुना करना पड़ेगा 10 से। अगर रिपीटिंग ब्लॉक में 2 एलिमेंट होते हैं, अच्छा यहां रिपीटिंग ब्लॉक में 1 एलिमेंट है और वह 2 है। यहां रिपीटिंग ब्लॉक में कितने हैं 2 एलिमेंट है, 4 और 3, तब वहां हमें 100 से गुना करना पड़ेगा यहां। लेकिन यहां रिपीटिंग ब्लॉक में चूंकि 1 ही एलिमेंट है इसीलिए हमें 10 से गुना करना है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10, 10 से। क्यों 10 से, क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक में 1 एलिमेंट है। तो 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, यहां हो जाएगा 50। 10 से गुना होगा तो पूरे में 10 से करना है, मतलब LHS में भी और RHS में भी पूरे 10 से। इसको 10 से करने पर यह डेसिमल यहां आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2.222 ऐसे। अब ये मत सोचना कि यहां खिसका जब 2 डेसिमल, जब यहां खिसका तो 2 तो 2 ही बचा डेसिमल के बाद, लेकिन हम 3 लिख दिए। वास्तव में यहां 2 नहीं है बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ 2 हैं, तब हम लिखे सिर्फ 3 हैं, और भी है। यहां भी लिखे सिर्फ 2 हैं, 3 हैं, लेकिन और भी है, ठीक है, समझ सकते हैं, लेकिन हम 3 दिखाए हैं। इसे क्या करेंगे, इसे अगले स्टेप में 10x प्लस बराबर 50 प्लस ऐसे लिखा जा सकता है 2 प्लस 0, इसे लिखा जा सकता है 2 प्लस 0.222। इसे जोड़ दिया जाए 10x बराबर 50 और 2 52 प्लस 0.222। क्या आ गया हमारे पास दूसरा इक्वेशन जिसमें यह चीज मौजूद है, हाँ आया है। तब पूरा डिटेल जब करते हैं तब खुद अपने आप हमें वैसा 2 इक्वेशन दिख जाता है। अब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को घटाते हैं। तो घटाएंगे तो 10x में x घटेगा, कितना होगा 9x। यहां 52 में घटेगा 5 तो होगा 47,
और जब इसमें घटेगा यह तब वो तो कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए तो हम दो इक्वेशन चाहते थे जिसमें यह आए, यानी कि x का वैल्यू हो गया 47/9 इसीलिए, लेकिन x बोला किसको गया था 5.2 बार को, तो 5.2 बार बराबर होगा 47/9। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तीसरा सवाल क्या है 23.434343, सबसे पहले उसे x मानेंगे, तो देन x इक्वल टू 23.43 बार। अब इसको देखकर सबसे पहले क्या याद रखना है कि रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, तो रिपीटिंग ब्लॉक में 4 और 3 है, यानी कि हमें ऐसा रफ में सोचना है 0.434343 रफ में लिख कर रखना है। दो इक्वेशन हमें चाहिए होंगे जिसमें यह चीज हो और दोनों इक्वेशन को फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसे एक्सपेंडेड रूप में लिख लिया जाए और ऐसे 23.434343 डॉट डॉट डॉट। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है x इक्वल टू 23 को अलग कर दिया जाए और जिसका रिपीटेशन हो जाए उसको अलग कर दिया जाए ऐसे करके, और इसे एक मान लिया जाए। एक इक्वेशन हमें दिख गया जिसमें यह चीज है, देखा जाए यह चीज आना चाहिए, आ रहा है। अब क्या करेंगे, कितना से गुना करेंगे, रिपीटिंग ब्लॉक में 2 एलिमेंट है, 10 से 100 से 1000 से, बिल्कुल 100 से करेंगे। देन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 100, 100 से गुना करेंगे, 100 से करने पर यहाँ 100x, यहाँ बचेगा 2300 प्लस इसको जब 100 से करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ खिसक जाएगा, 0.4343 है, ये बन जाएगा 43.4343। तो 100 से गुना होगा तो 43.4343 और लिखना चाहते हैं 43, लिख देते हैं 43 डॉट डॉट डॉट। इसे और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाए 100x बराबर 2300 प्लस इसे लिख सकते हैं 43, इंटीग्रल पार्ट को अलग और डेसिमल पार्ट को अलग कर रहे हैं, तो 43 प्लस 0.434343 डॉट 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 पर आएगा ये 100x बराबर 2343 प्लस 0.434343, इसे हम सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, सेकेंड इक्वेशन। अब इसके सेकेंड में फर्स्ट घटाते हैं, तो घटाने पे 100x में x घटा 99x, 2343 में हमें 23 घटाना है तो 2320 प्लस इसमें जब ये घटेगा तो कैंसिल, यानी कि x का वैल्यू आ गया 2320/99, लेकिन x बोला किसको गया था, इसे, तो लिख दिया जाए इसीलिए 23.43 बार जो कि डेसिमल फॉर्म में है उसका p/q फॉर्म होगा 2320/99। चलते हैं टाइप 2 डेसिमल फॉर्म पे। इसमें क्या था, इम्प्योर रेकरिंग था। इम्प्योर रेकरिंग का मतलब डेसिमल के ठीक बाद रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। कुछ ऐसे भी डिजिट थे जिनका रिपीटेशन नहीं हो रहा था, जैसे यहाँ 3 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसके बाद डिजिट 2 2 2 2 2 का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ 1 2 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ भी देखा जाए 0 0 3 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, उसके बाद 5 2 5 2 5 2 यानी कि 5 2 का रिपीटेशन हो रहा है। ऐसे डेसिमल फॉर्म को हम क्या बोले थे, इम्प्योर रेकरिंग डेसिमल फॉर्म। तब अगर इम्प्योर रेकरिंग डेसिमल फॉर्म हो तब उसे हम p/q फॉर्म में कैसे बदलेंगे, बाई प्रोसेस। इसके पहले हम जितना भी डेसिमल फॉर्म लिए थे वह इस टाइप का लिए थे, 0.3 बार, 0.45 बार, मतलब डेसिमल के ठीक बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया था। और वैसे डेसिमल फॉर्म को हम क्या बोलते थे, प्योर रेकरिंग डेसिमल। तो प्योर रेकरिंग डेसिमल वाले में पढ़ चुके हैं कि 0 से स्टार्ट होता था तब भी, और 1.26 इस टाइप का रहता था तब भी हमने पढ़ लिया कि यहाँ भी क्या है, डेसिमल के ठीक बाद रिपीटेशन हो रहा है, डेसिमल के पहले 1 है, कोई बात नहीं, इस टाइप का भी एग्जाम्पल हम ले चुके। अब हम सेकेंड टाइप पे चल रहे हैं जिसमें डेसिमल के ठीक बाद डिजिट का रिपीटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसको इम्प्योर रेकरिंग डेसिमल फॉर्म कहते हैं। तब इसे हम p/q फॉर्म में कैसे बदले हैं उसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिया है। तब बारी बारी से सारे एग्जाम्पल को क्लियर करते चलते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देन फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.3 बार। प्रोसेस वही अपनाएंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि रिपीटेशन किसका हो रहा है,
रिपीटेशन हो रहा है 2 2 2, मतलब रिपीटिंग ब्लॉक में हमारे पास एक ही एलिमेंट है 2, तभी इसे हम रफ में ऐसे लिख लेंगे 0.222, मतलब हमें 2 इक्वेशन ऐसा चाहिए होगा जिसमें यह चीज आ जाए। जैसे इस सवाल की अगर बात की जाए तो इसमें रिपीट 3 का हो रहा है, सिर्फ 3 का, मतलब रफ में हमें ऐसा सोचना होगा 0.333 ऐसा, और 2 इक्वेशन हमें चाहिए होंगे इस सवाल के लिए जिसमें यह चीज मौजूद रहे। उन दोनों इक्वेशन को आपस में घटाकर फिर आगे हम सोल्व करेंगे। इस सवाल में रिपीटेशन 5 का हो रहा है, मतलब ऐसा हमें 2 इक्वेशन चाहिए जिसमें यह चीज दिखे 0.52 52 52 ऐसे ही, ऐसे डॉट 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 रेकरिंग, इसमें 0.2222, इसमें 0.121212 डॉट डॉट डॉट। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। फर्स्ट सवाल को पहले सोल्व करते हैं। इसको हम सबसे पहले x मान लिए, x निश्चित है कि p/q के फॉर्म में आएगा, और फाइनली बोल देंगे वही इसका p/q फॉर्म होगा। x माने सबसे पहले इसे एक्सटेंडेड फॉर्म में दिखा दिया जाए तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 0.322222 लिख सकते हैं, 3 ही लिख रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, वैसे 2 इक्वेशन जिसमें यह चीज आए, तो इस चीज को लाने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाए। क्या करना होगा, निश्चित है कि यहां अगर हम 10 से गुना कर दें तब डेसिमल यहां से खिसक कर यहां आ जाएगा, मतलब 0.2222 यह चीज आ जाएगा। तो यहां सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 10, 10 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 10, यहां पर इसे हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 x आ जाएगा, यहां हो जाएगा डेसिमल यहां खिसक जाएगा 3.222 डॉट डॉट डॉट। इसे एक्सपेंडेड रूप में लिखा जाए तो 10x इक्वल टू लिखेंगे 3 प्लस 0.222 डॉट डॉट डॉट, इसे सेकेंड इक्वेशन, इस सेकेंड इक्वेशन में यह चीज मौजूद है। अब फिर से हम इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन में जरा गौर से देखा जाए, इससे भी कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को जरा गौर से देखें कि हम क्या से मल्टीप्लाई कर दें कि वापस से यह चीज हमें दिखे। तो 10 से किए तब तो आ गया 0.222, अगर हम 100 से भी गुना कर देंगे तो डेसिमल यहां खिसक जाएगा यहां से, तब फिर क्या 2.2222 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम फिर करें अगेन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 100। एक 100 से गुना करने पर यह बनेगा 100x बराबर, यहां 100 से जब गुना करेंगे तो डेसिमल खिसक के यहां आ जाएगा 32.222 बन जाएगा, मतलब ये बनेगा 32.222 डॉट डॉट डॉट। इसे एक्सपेंडेड रूप में दिखाया जाए तो 100x बराबर लिखेंगे 32 प्लस 0.222। क्या अब हमें फिर से वापस से दिख गया यह चीज, हाँ दिख रहा है। एक और इक्वेशन यहां था, तब क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन, इस थर्ड इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड बाई इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर तो 100x में हम घटाएंगे 10x, कितना बचेगा 90x। यहां 32 में घटाते हैं 3, कितना बचा 29, और इस चीज में जब यह सब्ट्रैक्ट होगा तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो हम ऐसा 2 इक्वेशन चाहते थे कि रेकरिंग वाला पार्ट खत्म हो जाए, तो रेकरिंग तो सिर्फ इसी में है, इसमें तो है नहीं, ठीक है। तो घटाएं, यहां पर x का वैल्यू आ गया 29/90, लेकिन x बोला किसे गया था, इसे, यानी कि इसका वैल्यू 0.32 बार का वैल्यू 29/90 है, और वही हमारा p/q फॉर्म है इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का। उम्मीद करते हैं यह पहला सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं सेकेंड सवाल। सेकेंड सवाल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे x मानेंगे कि लेट x इक्वल टू 0.123 बार, इसे एक्सपेंडेड रूप में लिखा जाए। अच्छा, क्वेश्चन देख के क्या समझना है, रफ में क्या लिखना है, जिसका रिपीटेशन हो रहा है, किसका हो रहा है 3 3 3 3, तो लिख दिया जाए 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, और आगे लगा दिया जाए 0 पॉइंट। मतलब ऐसा हमें 2 इक्वेशन चाहिए जिसमें यह मौजूद हो। सबसे पहले इसे हम एक्सपेंडेड रूप में दिखाते हैं तो x इक्वल टू
0.12333 रिपीट हो रहा है 3 का, और 3 लिख दिया जाए, लिख देते हैं, और 3 3 4 5 जितना इच्छा है लिख दो। इसे इक्वेशन फर्स्ट माना जाए। अब इसी इक्वेशन से हम 2 इक्वेशन बनाएंगे, और 2 इक्वेशन बनाएंगे जिसमें यह चीज दिखे। ठीक है, तो करने के लिए क्या करना होगा, इसमें कितना से हम गुना कर दें कि 0.3333 ऐसा दिख जाए। तो अगर हम डेसिमल को यहां खिसका देंगे तब क्या नहीं दिखेगा, 0.333 दिखेगा। मतलब कितना से गुना करना होगा, 10 से, 100 से, बिल्कुल 100 से, आप सही हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 100, 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना करने पर यहां बनेगा 100x, यहां बन जाएगा 100 से गुना करते हैं तो डेसिमल यहां खिसक जाएगा, यानी कि 12.3333 और लिख सकते हैं इतना। इसे एक्सपेंडेड रूप में दिखा दिया जाए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 100x इक्वल टू 12 प्लस 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसे सेकेंड इक्वेशन आ गया। इसमें यह चीज दोनों एक ही है, ऐसा मत समझना कि 4 3 है, यहाँ 3 वास्तव में 3 नहीं है बल्कि बहुत सारा है, यहाँ भी 4 नहीं है बल्कि बहुत सारा है। अब क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे, तो अगेन फिर से कुछ गुना करना है, ऐसा करना है कि यह चीज आ जाए। तो एक बार तो हम किए थे 100 से, क्या हम 1000 से अगर कर देंगे तो डेसिमल यहां नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, फिर आ जाएगा 0.333। मतलब अब हमें इसमें कितना गुना करना पड़ेगा, 1000 से। अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 1000, इस बार 1000 से गुना करना पड़ रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं, बस यही याद रखना है कि 2 इक्वेशन चाहिए जिसमें यह चीज आ जाए। तो 1000 से गुना करने पर यह बन जाएगा 1000x, यहां बनेगा डेसिमल, यहां खिसक जाएगा, 123.33 आ जाएगा, 123.3333 और लिखना है लिख दो। इसे एक्सपेंडेड रूप में दिखा दिया जाए तो 1000x बराबर 123 प्लस 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसे थर्ड इक्वेशन माना जाए। अब थर्ड को और सेकेंड को देखा जाए तो थर्ड में अगर सेकेंड घटा दिया जाए, थर्ड माइनस सेकेंड अगर किया जाए तब कितना आएगा, 1000x में 100x घटेगा, होगा 900x। यहां से 123 में 12 घटेगा तो होगा 111, और इसमें यह घटेगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आ गया 111/900। सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं लेकिन ला नहीं रहे हैं, इसीलिए x का मतलब ये वाला 0.123 बार का वैल्यू होगा 111/900, और यही p/q फॉर्म होगा, आंसर हो गया। चलते हैं थर्ड सवाल पे। तीसरा सवाल है 0.00352 बार, इसे हम सबसे पहले x मानेंगे, तो लेट x इक्वल टू इतना। अब रफ में क्या सोचना है कि किसका रिपीटेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, 525252 इसका। तो रफ में ऐसा लिख लेंगे कि हमें 2 इक्वेशन चाहिए जिसमें यह मौजूद हो, यह 0.525252। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एक्सपेंडेड रूप में दिखाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.003525252 डॉट डॉट डॉट, और होगा 5252, एक्सपेंडेड रूप में दिखा दिए। अब इसको एक इक्वेशन मानते थे, अब इसी से हमको 2 इक्वेशन चाहिए, कितना से गुना कर देंगे यहां तक पहुंच जाएंगे 0.52। तो सबसे कम तो हमको यहां पहुंचाना है डेसिमल को, तब आ जाएगा 0.5252। तो यहां पहुंचाने के लिए है डेसिमल एक्चुअल यहां पहुंचाना है, यहां कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 2 3, मतलब 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 1000, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां बन जाएगा 1000x, 1000 होगा 1000x बराबर, ये डेसिमल खिसक जाएगा यहां, यानी कि 0003 मतलब 3, तो 3.525252 डॉट डॉट डॉट। इसे एक्सपेंडेड रूप में लिख दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, इसे 1000x बराबर 3 प्लस 0.525252 डॉट डॉट डॉट। अब यह इस इक्वेशन में हमें दिख रहा है यह चीज।
अब फिर से इक्वेशन 1 के पास आएंगे और फिर से कुछ गुना करेंगे ताकि यह चीज मिले। तो क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई किससे मल्टीप्लाई करना है सोचा जाए। तो पहली बार तो यहां पहुंचाए थे डेसिमल को तो आ गया था 0.5252। अगली बार क्या यहां पहुंचाएंगे तब आएगा, नहीं यहां पहुंचाना होगा, यहां तब आ जाएगा। तो 0.5252 यहां पहुंचाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 पर 5 सुनना, मतलब 1 लाख से। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई 1 2 3 4 5। ठीक है, सही है ना, नहीं गलत है, एक और सुनना होगा, इतना से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। तो इतना से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आएगा 1 2 3 4 5 x बराबर, इस इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है। 1 पर 5 शून्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहाँ आएगा, 1000 से किए थे यहाँ आया था, 1000 में फिर से 2 जीरो और लगाए हैं, मतलब 1 पर 5 शून्य, तब तो डेसिमल यहाँ आएगा, मतलब बन कितना जाएगा, तो बनेगा, या तो डेसिमल यहाँ नहीं होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा 352। ये 352 के पहले जीरो का कोई महत्व नहीं है, तो 352 पॉइंट बचेगा 525252 डॉट डॉट डॉट। इसे एक्सपेंडेड रूप में दिखा दिया जाए, मतलब इसे लिख सकते हैं हम 1 पर 5 शून्य बराबर x बराबर 352 प्लस 0.525252 डॉट डॉट डॉट। क्या इस इक्वेशन में दिख गया ये चीज, हाँ दिख रहा है, इसीलिए तो हम सोल्व कर रहे हैं। अब थर्ड इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन को घटाया जाए तो थर्ड माइनस सेकेंड से क्या आएगा, इसमें ही घटेगा 1000, तो 1000 घटने पर कितना आएगा, 0 0, यहाँ से 0, यहाँ से बचेगा 9 9, इतना बचेगा। ठीक है, 99,000, 1 लाख में 1000 घट गया 99,000। 352 में 3 घटा 349। ठीक है, और इसमें जब ये घटेगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी x बचाई, x का वैल्यू हो गया 349 बटा 99123, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगले स्टेप में लिख देंगे कि इसीलिए इसका वैल्यू जो है p/q फॉर्म में इतना होगा। चलते हैं इस सवाल पे, इसमें आगे जीरो नहीं है, इसके पहले तीनों सवाल में आगे जीरो था, इसमें भी जीरो नहीं है। तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे हैंडल करेंगे देखते हैं। सबसे पहले उसको x मानते हैं, लेट x इक्वल टू 4.32 बार। प्रोसीड्यूर वैसे ही रहेगा, रिपीटेशन किसका हो रहा है 222, मतलब रफ में हमें इसके लिए सोचना है 0.222, ऐसा 2 इक्वेशन हमें चाहिए होगा जिसमें यह मौजूद हो, तो वैसे ही बनाएंगे। सबसे पहले इसे एक्सपेंडेड रूप में लिख लिया जाए, तो इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 4.3222 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख दिए। इसे 1 मानेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि उस इक्वेशन में यह चीज दिखे, तो देखते हैं। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेसिमल इतना आ जाएगा और 0.2222 दिख जाएगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन फर्स्ट में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, देन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से बन जाएगा 10x, यहाँ से बन जाएगा 43, डेसिमल यहाँ खिसक जाएगा 4.3 बन जाएगा 43.222 डॉट डॉट डॉट। इसे एक्सपेंडेड रूप में लिख दिया जाए तो 10x इक्वल टू 43 प्लस 0.222 डॉट डॉट डॉट। इस इक्वेशन को सेकेंड माना जाए, इस सेकेंड इक्वेशन में यह चीज दिख रहा है। फिर से इक्वेशन 1 के पास आया जाए और इक्वेशन 1 में फिर से कुछ मल्टीप्लाई करके हमें वैसा इक्वेशन बनाया जाए जिसमें यह चीज आए, इसको छोड़कर। तो कितना से, पहले तो 10 से किए थे तो आया था, क्या हम 100 से कर देंगे तब भी आ जाएगा, डेसिमल यहाँ है, यहाँ अगर कर दे तो आ जाएगा। मतलब अब हमें इक्वेशन फर्स्ट को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 100। 100 से गुना करते हैं तो 100 से करने पर आएगा 100x बराबर आ जाएगा 432, यहाँ डेसिमल आ जाएगा 0.222 डॉट डॉट डॉट। इसे एक्सपेंडेड रूप में लिखा जाए तब होगा 100x बराबर 432 प्लस 0.222 डॉट डॉट डॉट। इसे थर्ड इक्वेशन माना जाए। अब थर्ड में जब सेकेंड घटाएंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। तो 100x में 10x घटेगा होगा 90x,
90x बराबर 432 में 43 घटाना है, कितना होगा 432 में 43 माइनस, तो 9 यहां से 8 यहां से 3 यानी कि 389। ठीक है 389, और इसमें जब ये घटेगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आ गया 389/90। इसीलिए लेकिन x बोला गया था इसको, यानी कि 4.32 जो डेसिमल फॉर्म है उसका p/q फॉर्म 389/90 होगा, p/q फॉर्म में बदल गया, यही आंसर होगा। अब अगला सवाल को भी आप इसी तरीके से बना सकते हो, बस याद यही रखना कि रिपीटेशन किसका हो रहा है 1 2 का, मतलब हमें वैसा दो इक्वेशन चाहिए जिसमें यह चीज मौजूद हो। तो उसके लिए प्रोसीड्यूर हम बता चुके हैं, यह सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। अभी अभी हमने डेसिमल फॉर्म दिया हुआ रहता था और उसे p/q फॉर्म में बदलना होता था, तब उसका हम लॉन्ग प्रोसेस देखें। यह प्रोसेस हमेशा कारगर नहीं होता है जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, तब हमें ट्रिक सीखना होगा ताकि इस टाइप के डेसिमल को, जो कि रेकरिंग डेसिमल है, उसे हम p/q फॉर्म में आसानी से और बहुत कम समय में कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 0.432 बार, इतना एक्चुअल प्रोसेस से तो हम कर लेंगे, कैसे बताए थे, लेकिन इससे ट्रिक से कैसे करें। सबसे पहले करना क्या होता है कि यहां ऑब्जर्व करना होता है कि डेसिमल के पहले 0 है या नहीं। अगर 0 नहीं हो तब उसे हम बदल लेंगे कैसे, जैसे अगर यह सवाल होता है तो इसे सबसे पहले हम ऐसे लिख देते हैं 4 + 0.35 बार। ठीक है, और अब इसके लिए ट्रिक लगाएंगे जो हम यहां बताने जा रहे हैं। इस सवाल में हम इसको सबसे पहले बदल लेंगे 3 + 0.495 बार, ऐसे कर लेंगे, और फिर इसके लिए ट्रिक लगाएंगे जो यहां बताएंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले करना क्या होता है, यहां पॉइंट के पहले 0 है तब यह ट्रिक लगेगा, तो 0 तो है, और नहीं होगा तब हम बता चुके कि क्या करना है। सबसे पहले सारे नंबर को लिख देना होगा, 432 है 432 को लिख देना है, मतलब रेकरिंग पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है उस पोर्शन को जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, एज इट इज एकदम, मतलब 2 का रिपीटेशन हो रहा है, 2 के पहले 4 3 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, उसे घटा देना है, घटा दिए। उसके बाद डिवाइड देना है हमें, कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, मतलब रिपीटिंग ब्लॉक में कितना एलिमेंट है उस पर गौर करना है, क्या है उस पर नहीं, बल्कि कितना ऐसा एलिमेंट है जिसका रिपीटेशन हो रहा है। तब डेसिमल के बाद रिपीटेशन होने वाले ब्लॉक में मात्र एक एलिमेंट 2 है, तो जितना एलिमेंट होंगे रिपीटिंग ब्लॉक में उतना 9 हमें देना है नीचे में। तो 1 का रिपीटेशन हो रहा है इसलिए 1 9 नीचे लिखेंगे। अगर 2 का रिपीटेशन होता है तो 2 9 लिखते हैं। जैसे इस सवाल में 2 का रिपीटेशन हो रहा है 3 5, तो 2 9 देते हैं, 9 और 9। कितने ऐसे डेसिमल के बाद कितने ऐसे डिजिट हैं जिनका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, क्या रिपीटेशन नहीं हो रहा है वो नहीं देखना है, बल्कि कितने ऐसे डिजिट हैं। तो 1 और 2 उतने नंबर ऑफ जीरोस देने होते हैं 9 के बाद में। तो 2 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है मतलब 2 9 देंगे, और यही हमारा p/q का वैल्यू होगा घटाने के बाद। तब इसे घटा लिया जाए, घटाने के बाद कितना आएगा 9 8 3 389/900, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड सवाल देखते हैं 0.695 बार। इसे क्या करेंगे, सबसे पहले एज इट इज लिख देंगे, जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है वो घटाएंगे, तो रिपीटेशन 6 नहीं हो रहा है 6 लिखेंगे, एज इट इज लिखना है। नीचे कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक में कितना एलिमेंट है 2 है, 9 और 5, 9 और 5 है वो मतलब नहीं है, कितने डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कितना एलिमेंट है रिपीटिंग ब्लॉक में 2, तो 2 9 लिखेंगे। कितने का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो 1 का, इसीलिए 1 0 लगाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। घटाने के बाद 689/990, यही आंसर होगा। तीसरा सवाल चलते हैं। तीसरा में क्या करेंगे, जैसे 0.4568 बार, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे, जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसको घटाएंगे, जितने का रिपीटेशन हो रहा है उतना 9 लिखेंगे, और जितने का रिपीटेशन नहीं हो रहा है उतना 0 लगाएंगे, यही आंसर होगा। इसको घटा के निकाल लिया जाए, वही हमारा आंसर। फोर्थ सवाल चलते हैं
फोर्थ सवाल है 0.45 बार, इसमें भी वही प्रोसेस, आगे जीरो है तो सबसे पहले एज इट इज पहले लिख देंगे, माइनस करेंगे जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जैसे इस सवाल में रिपीटेशन 6 का नहीं हो रहा था, दूसरे सवाल में तो 6 हम घटाए थे सेकेंड सवाल में। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक भी कुछ भी नहीं है जिसका रिपीटेशन नहीं हो, रिपीट स्टार्ट हो गया है, मतलब 0 घटाएंगे बाई कितने डिजिट का, रिपीटिंग ब्लॉक में कितना एलिमेंट है, 2 है, 4 और 5, इसीलिए 2 9 देंगे। और कितना ऐसा डिजिट है, एलिमेंट है जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ 6 का रिपीटेशन नहीं हो रहा था इसलिए 1 0 दिए थे, यहाँ 1 भी नहीं है मतलब 1 भी 0 नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि 1 0 देना है, 1 भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, मतलब हम यहाँ पर 1 भी 0 नहीं देंगे, मतलब इसका वैल्यू होगा 45/99। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्या है, 1.25 और 5 पर रेकरिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे लिखेंगे और उसके बाद वही ट्रिक अपनाएंगे, तो ये 1 एज इट इज उतर जाएगा। इसे क्या लिखेंगे, सबसे पहले पूरा लिख देना है 25 माइनस जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है वो घटाएंगे। रिपीटिंग ब्लॉक में एक एलिमेंट है इसलिए 1 9 और एक ऐसा डिजिट है जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है इसीलिए 1 0, यानी कि इसका वैल्यू होगा 1 + 23/90। अब इसको भिन्न का जोड़ कर लिया जाए, 90 एलसीएम, 90 + 23 113/90 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझे होंगे। अगले सवाल को वैसे ही बना सकते हैं, बनाकर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 4.35 पूरे पे बार है, इसे ऐसे लिख सकते हैं 4 + 0.35 बार और फिर ट्रिक लगाएंगे। तो 4 प्लस क्या लिखेंगे, पूरा एज इट इज लिख दिया जाए और घटाया जाए जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, मतलब 0 घटाएंगे, मतलब नहीं घटाएंगे। रिपीटिंग ब्लॉक में 2 एलिमेंट है इसलिए 2 9। रिपीटिंग ब्लॉक के पहले एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, मतलब एक भी 0 नहीं देंगे, यानी कि 4 + 35/99, इसे भिन्न का जोड़ कर लिया जाए वही आंसर होगा। अगले सवाल 7th में इसे लिखा जा सकता है 3 + 0.495 बार, इसे 3 एज इट इज, इसे लिखने के लिए 495 में जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है 4 का उसको घटाएंगे। रिपीटिंग ब्लॉक में 2 एलिमेंट है इसलिए 2 9। रिपीटिंग ब्लॉक के पहले एक एलिमेंट है जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, मतलब 1 0। अब इसको सोल्व कर लिया जाए वही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं पार्ट 4 आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे आर.डी. शर्मा के एक्सरसाइज 1.3 पर, उसके सॉल्यूशन के बाद हम इरेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।